नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइल GST-1 इन 2022। क्योंकि दोस्तों GST-1 में काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है, पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुआ है, बेहतर हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ क्या क्या चेंज हुआ है। उस चेंज को लेके मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले जो चेंज है GST-1 में, यहाँ पे देखिए जो सबमिट बटन है वो हट गया है। ओके, यहाँ पे एक रीसेट बटन आया है, इसका फ़ायदा मैं बताऊंगा आखिर में। और यहाँ पे देखिए जनरेट समरी बटन यहाँ पे आ गया है। सारा डेटा डालने के बाद आपको जनरेट समरी बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट समरी बटन पे क्लिक करेंगे आपका डेटा रेडी हो जाएगा। फिर ये जनरेट समरी बटन हट के प्रोसीड टू फाइल एक बटन है, वो बटन आएगा। अगर फिर से आप कोई चेंजेस करते हैं तो फिर से जनरेट समरी बटन यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा, वरना आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। ओके, अगर आप GST-1 पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा टेबल्स है। यहाँ पे टेबल नंबर 4 है, फिर 5 है, 6 है, इस तरह से टेबल नंबर 13 तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा जान ले कि टेबल का जो यहाँ पे काम क्या है। सबसे पहला टेबल देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। आप सेल कर रहे हो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, आप सेल कर रहे हो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको देना है। कैसे देना है मैं आपको दिखा दूंगा। फिर आता है आपका B2C लार्ज इनवॉइस। B2C लार्ज मतलब आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हो, ठीक है, मगर उसका इनवॉइस वैल्यू कितना है, 2.5 लाख से ऊपर। अगर ऐसा केसेस है तो उसका डेटा आपको यहाँ पे डालना होगा, इस टेबल पे डालना होगा। फिर अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो इस टेबल पे डालना होगा, टेबल नंबर 6 से। B2C अदर्स लार्ज इन्वॉइसेस, B2C लार्ज मतलब 2.5 लाख से ऊपर आपको डालना है 5A में, और जो 2.5 लाख से नीचे है वो डालना है आपका टेबल नंबर 7 पे। मैं आपको दिखाऊंगा। फिर नील रिलेटेड सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज आपको डालना है इस टेबल पे। फिर क्रेडिट नोट डेबिट नोट फॉर रजिस्टर्ड पार्टी, क्रेडिट नोट डेबिट नोट फॉर अनरजिस्टर्ड पार्टी आपको यहाँ पे डालना है। फिर टैक्स लाइबिलिटी, एडवांस रिसिप्ट पे जो टैक्स लाइबिलिटी है आपको यहाँ पे शो करना है। एडवांस अमाउंट रिसिप्ट इन द टैक्स पीरियड फॉर विच इनवॉइस हैज़ नॉट बीन इशूड, टैक्स अमाउंट टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। ओके, ये एडवांस के ऊपर जो GST है इसको लेके मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सर्विस के लिए अलग रूल है और गुड्स के लिए अलग रूल है। ओके, फिर दोस्तों यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, फिर HS इनवॉइस समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं दिखाऊंगा पुट करके कैसे आप पुट करेंगे। और फिर डॉक्यूमेंट इशूड। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा जो नया चेंजेस है वो चेंजेस यहाँ पे कैसे यहाँ पे इम्पैक्ट करता है, कैसे यहाँ पे इफेक्ट देता है। ओके दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ B2B सेक्शन में। अगर किसी रजिस्टर्ड पार्टी को आप सेल करते हो तो उसका डेटा आपको यहाँ पे पुट करना है, ऐड करना है। तो कैसे करना है, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड। जैसे आप ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे रिसिपिएंट GSTIN, जैसे आप यहाँ पे रिसिपिएंट GSTIN देंगे उनका नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपका इन्वॉइस नंबर देना है, इन्वॉइस डेट देना है, टोटल इन्वॉइस वैल्यू देना है। मगर उसके बाद दोस्तों POI पॉइंट ऑफ सेल कौन से स्टेट में आप सप्लाई किए हो यह यहाँ पे देना है। मगर यहाँ पे और भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आने वाला है, मगर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे GST नंबर नहीं दिया गया है। चलिए मैं यहाँ पे GST नंबर डालता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डाला देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पे आ गया। तो अब मैं एक एक करके यहाँ पे डालूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे सारा चीज़ आपको डालना है। चलिए इन्वॉइस नंबर मैं यहाँ पे 1 पकड़ लेता हूँ। इन्वॉइस डेट मैं पकड़ लेता हूँ 2/4/2022। टोटल इन्वॉइस वैल्यू मैं पकड़ता हूँ 1180। ये वेस्ट बंगाल में पकड़ता हूँ CGST SGST। अगर मैं यहाँ पे दूसरा स्टेट करूँगा तो यहाँ पे CGST SGST हट के IGST आ जाएगा। देखना है आपको, चलिए दिखा देते हैं। मेघालय कर दिया, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेटेड टैक्स। ओके, तो चलिए मैं इसको वेस्ट बंगाल ही कर देता हूँ, मेरे लिए ये आपको समझाने में सुविधा होगा।
अब यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे परसेंटेज है आपका जो यहाँ पे इनवॉइस आप जो गुड्स यहाँ पे सेल किए हो ये कौन सा जीएसटी रेट में आता है। यहाँ पे मैं 1180 चूज़ किया था ये सोच के कि 1000 रुपये गुड्स का दाम और 18% जीएसटी। तो 18% जीएसटी में जैसे मैं 1000 दूंगा, देखिए 90 जीएसटी 90 जीएसटी ले लिया। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा और सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड वन में जाऊँगा, देखिए यहाँ पे जो B2B का बटन है, B2B का टेबल है, यहाँ पे देखिए पेंडिंग रिकॉर्ड अभी भी पेंडिंग है, प्रोसेस नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरह से अगर कोई B2C लार्ज है आपको देना है, फिर एक्सपोर्ट इनवॉइस अगर कुछ है देना है, B2C अदर्स यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डालना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे भी फिर से ऐड रिकॉर्ड करूँगा। मैं फिर से यहाँ पे वेस्ट बंगाल चूज़ कर रहा हूँ। टैक्सेबल वैल्यू में यहाँ पे फिर से 1000 चूज़ कर रहा हूँ और टैक्स रेट में फिर से 18% चूज़ कर रहा हूँ। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 90 ले लिया CGST SGST। ये नॉर्मल है, जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे। मैं फिर से सेव कर रहा हूँ। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो नया इम्पैक्ट हुआ है उसको आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँगा। फिर मैं बैक किया और जैसे ही मैं रजिस्टर वन पे आया, यहाँ पे देखिए B2C जो यहाँ पे है ये प्रोसेस्ड हो चुका है, पर अभी भी B2B यहाँ पे प्रोसेस नहीं हुआ है। दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे नील रेटेड सप्लाई, अच्छा सिर्फ यहाँ पे नील रेट नहीं है, क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे नील रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई सब कुछ है। देखिए यहाँ पे गलत फहमी रहता है, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि मेरा तो नॉन जीएसटी सप्लाई है तो मैं रजिस्टर वन में क्या डेटा दूंगा। दोस्तों आपको देना है और यहाँ पे देना है। अगर आप किसी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करते हो और वो इंटरस्टेट है तो यहाँ पे देना है। अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो यहाँ पे नील रेट गुड्स है तो यहाँ पे, फिर इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड, फिर इंटरस्टेट्स रजिस्टर्ड, इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड। दोस्तों इस तरह से आपको ध्यान से यहाँ पे डेटा डालना है। ओके, फिर सेव करके निकल जाना है। यहाँ पे मैं बैक करता हूँ। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड पार्टी, फिर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड पार्टी, फिर यहाँ पे एडवांस रिसिप्ट और जो भी एडवांस का डिटेल्स है। HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे आप करेंगे। यहाँ पे आपको HSN जो कोड है वो डालना है। चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं 7615 दिया, यहाँ पे मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। इस पर डिस्क्रिप्शन आ गया, मैं ऐसे चूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं पीसेस चूज़ कर रहा हूँ। ओके, कितना पीस है, 20 पीस, टोटल वैल्यू 2000, रेट 18%, टैक्स यहाँ पे खुद से डालना है, कितना होगा 180 ऐड करना है। मगर ऐड करने के बाद सेव करना मत भूलिएगा, वरना ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। देखिए HSN वाइज सप्लाईज आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है, ये प्रोसेस्ड हो चुका है। कि B2B अभी तक प्रोसेस्ड है, नहीं है। फिर डॉक्यूमेंट इशूड, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट, कितना डॉक्यूमेंट आप महीने में या फिर क्वार्टर में आप इशू किए हैं आपको देना है। ऐड डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ 1 से लेके 22 तक, एक टोटल नंबर कितना होगा 22। कैंसिल में पकड़ता हूँ, एक कैंसिल हुआ है तो फिर नेट इशूड यहाँ पे 21। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं सेव कर दूँगा और जैसे ही मैं सेव किया मेरा यहाँ पे यह भी प्रोसेस्ड हो गया। अब देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे सबमिट बटन था, अब देखिए क्या क्या चेंज हुआ है। ये तो नॉर्मल डेटा जैसे आप पुट करते थे। अगर आप नए देख रहे हैं, रजिस्टर में नए टाइम सीख रहे हैं, तो ये भी आप यहाँ से सीख लीजिए कैसे आपको डेटा देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं करूँगा जनरेट समरी। मैं जनरेट समरी बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे बोलेगा ये जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ चेक द स्टेटस समटाइम्स। रिफ्रेश बटन को आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं जैसे ही रिफ्रेश में क्लिक करूँगा, देखिए मेरा B2B प्रोसेस्ड हो गया। अब यहाँ पे देखिए जनरेट समरी बटन हट गया है, ध्यान दीजिएगा, जनरेट समरी बटन हट गया है। यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल समरी बटन आ गया है।
अगर मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज करता हूँ तो फिर से यहाँ पे जनरेट समरी बटन आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पे भी देख लेते हैं। मैं B2C में जाके मैं इसको तुरंत यहाँ पे चेंज करता हूँ। मैं जैसे ही इसको यहाँ पे चेंज करके 100 कर दिया और इसको सेव किया, देखिए फिर से जनरेट समरी बटन आ गया है। अब मैं इसको फिर से पुराने वाले जो अमाउंट है वो डाल देता हूँ। सेव GST1 जनरेट समरी एंड देन रिफ्रेश। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा डेटा यहाँ पे रेडी है। अब मैं करूँगा, आपको दिखाऊंगा प्रोसीड टू फाइल समरी बटन। दोस्तों पहले यहाँ पे क्या होता था, सबमिट कर देने से आप इसको फिर से ठीक नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा ये जो सबमिट बटन हट गया है और ये रीसेट बटन आ गया है कितना फ़ायदेमंद है। अब मैं प्रोसीड टू फाइल करूँगा और जैसे ही करूँगा यहाँ पे आपको एक समरी नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे B2B कितना दिए है, फिर B2C कितना दिए है, फिर यहाँ पे नीचे आपको शो करेगा जो बहुत हेल्पफुल है वो क्या है, HSN डिटेल्स, फिर टोटल और फिर यहाँ पे नेट इशूड डॉक्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि HSN के साथ आपका टोटल लाइबिलिटी मैच नहीं करता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई मेरा HSN समरी और टोटल लाइबिलिटी एकदम मैच है। फिर अगर आपका सब कुछ सही है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं इसको समरी को PDF में, उसको चेक कर सकते हैं, या फिर फाइल स्टेटमेंट करके इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी और फिर या तो DSC या फिर EVC से फाइल कर देंगे। मगर फाइल करने वक्त अगर आपको लगता है कि भाई कोई गलती हो गया है, मुझे इसको ठीक करना है, तो आप देखिए कैसे ठीक करेंगे इसको। आपको नहीं पता, आपको लग रहा है कि काफ़ी सारा डेटा यहाँ पे गलत हो गया है, मगर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं दोस्तों, ये देखिए रीसेट बटन को यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक वार्निंग आएगा, आप येस करेंगे भाई मुझे रीसेट करना है। फिर जैसे ही आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए सारा डेटा फिर से 0 हो गया है। और यही है मज़ा नए GST1 का कि आप चाहे तो पूरा डेटा यहाँ पे डिलीट करके, एक बटन से डिलीट करके आप सारा डेटा को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ये है नया GST1 फाइल करने का तरीका और सारा इम्प्रूवमेंट मैं यहाँ पे आपको बता दिया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना एकदम मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।